In your last class, you have done the poem that is Rain on the Roof, right? And now I'm going to, मीन्स अभी जो मेरा है, two things. One is, first of all, I'll be completing the chapter Snake and the Mirror, and the second, उसके बाद I'll be taking prepositions. These are all the chapters which are coming in your exams. In your second book, you have completed all the syllabus, everything which is coming in your syllabus. I think it is covered. But in the first book, we have one chapter and one poem left. So maybe I may take even an extra class on Sunday to complete the same, because I want more written practice rather than only the reading one, right? So now we are going to start with a very humorous chapter. ये जो chapter है ना, ये बहुत ही मजाकिया है, and it may be an experience of a person. ये शायद किसी इंसान का एक experience है. But the theme this chapter gives is, we must not be proud of ourselves. We must not be arrogant towards others. अगर हम सोचते हैं ना कि हमसे ज़्यादा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, तो that should not be there. Confidence is very important. It's not that कि आप under confident रहो, but at the same time you should not be over proud of your achievements or whatever you are. This is the main, if you are asked a question, what is the theme, and it is what is the message it gives, वो इस चैप्टर का है. The poem is really very humorous, बहुत मजाकिया है. This chapter is about a doctor, मतलब वो होम्योपैथ है. एंड ये जो चैप्टर है जब स्टार्ट होता है तो वो जो होम्योपैथ है वो अपने बच्चों को अपनी वो स्नेक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं. एट दैट टाइम ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंस. वो बताता है कि जब उसने स्टार्ट किया था अपना करियर, तो ही वॉज वेरी वेरी पुअर. ही लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस, क्योंकि किराए के घर में रहता था जहाँ बिजली भी नहीं होती थी. एंड चूहों का आना जाना, देन मतलब ये सब चीज़ें तो कॉमन था. इट वॉज नॉट अ वेल फर्निश्ड हाउस और समथिंग, बहुत ही ऐसी छोटी सी जगह पे था. तो गर्मी का मौसम था, वो घर आया तो पंखा तो था नहीं, तो उसने लाइट वाइट जलाने के लिए वो केरोसिन का लैंटर्न होता है ना, वो जलाया. फिर उसको कुछ वो अपने बारे में बहुत मतलब कि हाईली सोचता था. उसको लगता था कि he is the most smartest person in the world. बहुत देखने में बहुत हैंडसम है, और खुद को वो हमेशा शीशे में निहारता रहता था बैठकर. उसको लगता था that he was, first of all, he was very handsome, first. Second thing, he was unmarried, वो उसकी second quality थी. And third, he was a doctor. तो उसको लगता था कि ही इज वेरी हैंडसम, वेरी मतलब कि उससे ज्यादा एलिजिबल कोई भी नहीं है. एंड देन ही वुड ऑलवेज कीप, हमेशा स्माइल रखता था अपने फेस में. ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. एंड ही सेज दैट कि आई नीड टू कीप अ स्माइल, एंड आई ऑल्सो हैव टू मेक एन अर्थ शेकिंग डिसीजन. अर्थ शेकिंग मतलब an important decision, and that is to get married. और उसका मानना था कि अगर मैं शादी करूंगा, भाई वो तो डॉक्टर है, तो वो उसका सबसे बड़ा बात था कि मैं शादी करूंगा तो मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो खुद भी डॉक्टर हो, बट नॉट फॉर द प्रोफेशनल रीजन, जिसके पास खूब पैसा हो. She must be having enormous money and medical practice. लेकिन उसकी शर्त क्या थी? She should be very fat.
वो बहुत मोटी होनी चाहिए। दैट इज, वो कहता अगर मैं गलती कर लेता हूँ, मान लो मैंने गलती कर दिया, मतलब डॉक्टर, और वो मुझे मारने के लिए भागती है, तो भाग नहीं सकती। दिस वॉज हिज सिली रीजन दैट ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू अ फैट लेडी। और ऐसे उल्टे सीधे ख्याल उसके दिमाग में हमेशा आते थे। So while he was just thinking about all these, वो अपने कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो उसको काफी शोर, मतलब कुछ आवाज आई। फिर उसे लगा कि इस घर के अंदर चूहों का नीचे ऊपर कूदना, दैट इज वेरी कॉमन। तो ये तो रैट्स, मेरे तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगते हैं, कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया, उसको गर्मी लग रही थी। ही वेंट आउट इन द वरांडा, देन केम, और वो अपना एक बुक निकाल कर, मेडिकल बुक निकाल कर, मतलब वो पढ़ने लगा। तभी उसको जो है, एंड वहीं पे पास में एक मिरर भी था, वो मिरर में अपने आप को देखता था। ही वॉज वेरी प्राउड, ही वॉज वेरी एरोगेंट, तो हमेशा देखता रहता था। तभी उसको लगा कि कुछ आवाज आ रही है जोर से ऊपर से। एंड देन जब आवाज आई, तो he saw that it was not a rat. उस जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था, वहां पर एक बड़ा सा स्नेक आ गया था, अ फुल ब्लडेड कॉबरा स्नेक। एंड उस वक्त he did not have any sense. जो स्नेक था वो पीछे, और उसने पीछे से मुड़कर देखा। ना उसने वो उछला, ना वो, he was trembling, neither he cried out. उसको समझ नहीं आया, वाई, बिकॉज यहाँ पीछे था वो, और धीरे धीरे वो जो स्नेक था, इट मूव्ड, स्लिदर्ड, एंड इट, उसका जो ये वाला जो बाजू था, यहाँ पर वो कॉइल हो गया चारों तरफ। एंड उसका जो सर था, दैट वॉज लाइक दिस, बिल्कुल इतने इसमें, अगर वो हिला तो उसने डंक मार दिया। नाउ व्हाट टू डू? ही वॉज ऑल इन शॉक। उसको नहीं समझ आया। ही हैड टर्न्ड इनटू स्टोन, उसे लगा कि वो स्टैचू बन गया है। ही कुड नॉट सी एनीथिंग। उसे लग रहा था कि भगवान ना, उसने वो जो भी सोच रहा था ना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं मतलब कि शायद इसी का ही द गॉड इज पनिशिंग। उसके हाथ में बड़े तेज दर्द हो रहा था, बट ही कुड नॉट। नाउ व्हाट टू डू? क्या किया जाए? एंड तभी जो है, वो जो स्नेक था, उसने पीछे की तरफ देखा, वहां पर एक मिरर था। नॉर्मली द एनिमल्स डोंट लुक इनटू द मिरर और समथिंग, या फिर पता नहीं क्या था, बट द स्नेक स्टार्टेड लुकिंग एट इट्स ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। स्नेक जाकर मिरर में जाकर अपना रिफ्लेक्शन देखने लग गया। नाउ उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। वो, मतलब ये जो डॉक्टर है वो सोच रहा था वो क्या देख रहा है, कि उसकी मूछें हैं, उसकी आई शैडोज हैं, या फिर उसके मतलब कि मांग में सिंदूर है। क्या सोच रहा है? व्हाट इज स्नेक थिंकिंग? उसे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज ही डिड नॉट नो वेदर द स्नेक वॉज अ मेल और फीमेल। उसे कुछ नहीं पता था, बट उसको इतना पता था कि नाउ ही वॉज फ्री। एंड एक मिनट वेस्ट किए बिना वो वहां से उठा, एंड जो कपड़े उसने पहने हुए थे उसी में, इवन ही डिड नॉट लॉक द डोर, वहां से भाग गया। एंड ही रैन एंड रीच्ड हिज फ्रेंड्स हाउस। अपने फ्रेंड के घर पहुंचा, एंड वहां पर जो है, ही जस्ट रैन 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 रैन, वहां जाकर उसने अच्छे से नहाया। पहले तो तेल लगाया अच्छे से, उसको इतना डर लग गया था। इसके बाद उसने अपने कपड़े उपड़े, नेक्स्ट डे वो अपने घर गया, उसने ताला लगाना तो वो भूल गया था। बट जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर पूरा साफ था। चोर आए थे
और चोर जो है सारा सामान उठा के वहां से लेकर चले गए। बट वन थिंग द थीफ हैड लेफ्ट ओवर देयर, एंड वो था उसका वेस्ट, यानी कि अंडरगारमेंट बनियान, जो बहुत ही गंदा था। तो वो कहता है कि भाई जो चोर है उसमें भी इतना हाइजीन है, मेरा गंदा सा बनियान छोड़ के चला गया, इसको भी उठा के लेकर चला जाता, धो लेता, इसे क्यों छोड़ के गया था। उसके जो फ्रेंड, उसके जो स्टूडेंट्स थे, जब उसने एक कहानी अपने स्टूडेंट्स को सुनाई तो उन्होंने पूछा कि सर आपकी वाइफ सचमुच में बहुत मोटी है। तो उसने कहा नो, इन फैक्ट मेरी जो वाइफ है वो इतनी पतली है और वो शी इज अ स्प्रिंटर, मतलब वो बहुत तेज भाग सकती। सो दिस वे द स्टोरी एंड्स, दैट इज स्नेक एंड अ मिरर. When he saw the snake, he was stoned. He became statue. खुद सोचो ना, मेरे पीछे यहाँ पर अगर एक सांप होगा तो मेरी क्या हालत होगी। वो डू यू रिमेम्बर दैट मूवी वेलकम, नहीं, नो एंट्री, जिसके अंदर वो सलमान खान लटका हुआ होता है, नीचे अनिल कपूर जी लटके हुए होते हैं और उनकी जो शक्ल होती है वैसी हो जाती है। वो सांप को देखता है और वो आवाजें करता है। तो at that time you can also imagine what a person can experience. And the snake was just on his shoulders. Later वो शोल्डर से निकल के यहाँ पर आके जो उसका ये जो बाजू था, दैट इज ये वाला जो रिस्ट, ये वाला जो जगह थी, यहाँ पर आके वो पूरे इसके मतलब टाइटली वो इसके ऊपर बंध गया वो तो। और वो ऐसे बैठा हुआ था, दैट इट वॉज हिज लक कि सांप को जो है पीछे वो जो शीशा है ना वो दिखाई दे गया, and that is why it started looking into its reflection. Now maybe that जो सांप है that is a that doesn't live in a home, तो उसने कभी शीशा नहीं देखा होगा, तो maybe it was thinking that was another snake. बट ये जो डॉक्टर है ना ये इमेजिन कर रहा था कि ये स्नेक क्या सोच रहा होगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ये स्नेक अपनी मूछे ढूंढ रहा है, अपनी मांग का सिंदूर ढूंढ रहा है। बट देन नेक्स्ट मोमेंट उसने सब चीजें छोड़ी, अपना घर भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि ही डिड नॉट इवन लॉक अप एंड ही ran away. So that is the humorous chapter, but it also has the message that we must not, जैसे वो सोचता है ना I should be, मतलब कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ही मतलब कि हैंडसम हूँ, all the time he thinks about high about him. Yes, we should think high about us. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं निकम्मा हूँ. That's a very wrong thing, but at the same time it should not be above also. So that's the chapter. Now I'm starting it with the NCERT. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि रूम क्लीन हो गया था, साफ सफाई हो गई थी, झाड़ू पोंछा लग गया था, नो, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट मीन्स एवरीथिंग विच वॉज केप्ट ओवर देयर सब उठा के लेकर चला गया था, एवरीथिंग हैड बीन स्टोलन, बट नॉट रियली, मतलब सच सब कुछ नहीं, एक चीज उसने छोड़ दिया था एज अ फाइनल इंसल्ट. फाइनल इंसल्ट मतलब मेरी बेइज्जती मारते हुए. तो उसने पूछा क्या? The doctor said my vest, मेरी जो अंडरगारमेंट था, मेरा जो बनियान, the dirty one. The fellow, यहाँ पर the fellow is being used for the thief. यहाँ पर जो fellow यूज हुआ है ये thief के लिए यूज हुआ है. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing with soap and water. बताओ कितना हाइजीन के बारे में सोचता था. अरे वो बेवकूफ. rascal is an abuse word. इसको भी ले जाता, साबुन और पानी से धोकर यूज कर लेता, इसे क्यों छोड़ के गया था. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? सर आपको दोबारा मिला? तो डॉक्टर ने हंसते हुए बोला, आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी. मतलब
टेकन विथ मतलब विच हैड बीन अट्रैक्टेड विद इट्स ओन ब्यूटी, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, शायद वो अपनी ही ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया. So this is the chapter Snake and the Mirror. As I said, it is a very humorous chapter, बहुत मज़ेदार है. एंड इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं आई विल शेयर विद यू दैट यू विल कम टू नो. जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन है, द साउंड वॉज फमीलियर वन. फमीलियर मतलब उसका कहने का मतलब है कि वैसी आवाज़ें, दैट इज चूहों के आने की और जाने की, वो बहुत कॉमन था वहां पर. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन. ये पेपर में बहुत बहुत बार आया हुआ है दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज मेनी टाइम्स कम इन द पेपर. व्हाट टू इम्पॉर्टेंट, एंड उसने ऐसे दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या लिया था. पहला था that he would be keeping a smile and उसका नाम क्या है, he would मतलब अपने आप को बनाएगा, and he would also be keeping a mustache because he was a doctor, he was a bachelor and he was very handsome. So these were the decisions that he had taken. Next is I looked into the mirror and smiled. A little later I forgot my danger and smiled feebly. मतलब ये दो अलग अलग है. पहली बार वो जब हंसा था, फर्स्ट स्माइल, और दूसरी बार भी वो हंसा था. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है. पहली बार जब वो हंसा था मतलब कि वाह मैं तो बहुत स्मार्ट हूं. द फर्स्ट स्माइल जो था दैट वाज ऑफ एरोगेंस, दैट वाज ऑफ प्राइड, दैट वॉज ऑफ प्राइड. वो जो पहली बार वो हंसा था वो था उसके अपने ऊपर जो उसको अहम था, दैट आई एम वेरी स्मार्ट. दैट वॉज देयर. दैट वॉज फर्स्ट स्माइल वॉज एरोगेंस, प्राइड. एंड जो सेकेंड स्माइल था उसका, जब सांप उसके पास आ जाता है और उसके बाद वो बढ़िया हो गया भाई, बढ़िया हो गया. अब तुम्हें अगर सांप ने डस भी लिया ना तो तुम्हारे पास तो दवाई तक नहीं है. तुम इतने बेवकूफ डॉक्टर हो कि अपने पास दवाई तक नहीं रखी है. तो जो सेकेंड स्माइल था दैट वाज ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ. तो दिस इज अ डिफरेंस. इन व्हाट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड व्हाई. The first time he was very proud and the second time he was completely panicked, he was fearful, he was mocking himself. Mocking मतलब वो खुद का मजाक उड़ा रहा था. So these are 2 or 3 questions plus we have other questions also related to the same. But इसमें ये वाला जो question है ना, ये वाला question बहुत बार आया है. Then what is the message that we get through this chapter? And as I said that we must not be, we say there is a very famous saying, pride falls मतलब अगर आप घमंडी हो तो आपका घमंड जरूर गिरे. We must not be very much overconfident about ourselves. We must not be arrogant. No doubt this is a humorous story. ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत कुछ नहीं है. This is only a humorous story. And such frightful, मतलब कितना डरावना था. सोच कर देखो तो कितना डरावना था. But the such frightful story has been said in a very light tone. Light मतलब बहुत हल्के फुल्के से मजाक में उसने सुनाया है. So this is all in the chapter The Snake and the Mirror.